श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग भागलपुर जिले के कहलगांव में, जो कि ऋषियों की तपोभूमि रही है, यहाँ पे हमारे अनेक ऋषियों की ये जन्म भूमि रही है, जिसमें हमारे कंवल मुनि थे, जिन्हीं के नाम पर यह कहलगांव नाम पड़ा। और हमारे संत मत के जो अभी प्रधान आचार्य श्री हैं, ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज का भी ये जन्मभूमि है। तो आज हम लोग इस एमएमबी ऑफिशियल यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे कि ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज का जो आश्रम है वो कैसा है, और फिर साथ ही जो उनकी जन्मभूमि, जो उनका निवास था बचपन में, जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था, उस घर को भी हम लोग कवर करके आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो आइए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आश्रम की ये गेट है, आप दिखाइए इस गेट को। ये मुख्य प्रवेश द्वार हुआ इस आश्रम को आने के लिए। आप अंदर, आप तो आश्रम के बाहर अनेक प्रकार के इस तरह के चित्र को दर्शाए गए हैं, जिसमें कि गुरु महाराज का चित्र हो गए, और महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चित्र हैं, महर्षि संत जी महाराज के चित्र, अनेक महात्मा जो संत मत के महापुरुष हुए उन लोगों के चित्र को यहाँ पे दर्शाए गए हैं। और आइए इसका आश्रम को अंदर से भी दिखाइए कि कैसा ये आश्रम, जो कि अभी वर्तमान में ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के द्वारा संचालित हो रहा है। आइए, तो अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पे देखिए लिखे भी हैं, कर्म ही पूजा है। वास्तव में कहते हैं कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और दान से बड़ा कोई फल नहीं होता है। तो दान करेंगे तो आपका भी जीवन आनंद होगा। तो आप एक चीज़ और यहाँ का विशेष दिखा सकते हैं, ये जो नल है, इसमें ठंडे के दिनों में आपको गर्म पानी मिलेंगे, हमेशा आपको गर्म पानी मिलेंगे इसमें। जब भी आप ठंडे के दिनों में आएंगे तो इस चापानल से गर्म पानी ही निकलता है, और गर्मी के दिनों में ठंडे पानी निकलते हैं। ये एक इस नल की विशेषता है। आप दिखा दें, जो कि इस आश्रम की एक बहुत ही, और एक प्राचीन कुआं भी है यहाँ, उसे भी आप दिखा सकते हैं। इस प्राचीन कुएं को दिखाइए, ये इसकी पानी कभी सूखती नहीं है और हमेशा ऊपर में ही पानी रहती है। कहा जाता है ऐसा कि एक समय तो ऐसा भी आता है कि लोग हाथ लगा के भी इस कुएं से पानी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आश्रम के प्रति और अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको। आप पेड़ पौधे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे अनेक प्रकार के आम के, नींबू, ये सारे अनेक प्रकार के पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं। कहा जाता है कि संत मिलन को जाइए तज दीजिए अभिमान, जो जो पग आगे धरो कोटि यज्ञ समान। तो संत से मिलने जब जाए तो अपने सारे जो अभिमान है उसको प्रत्याग करके संत को दर्शन करने के लिए आएंगे तो कोटि यज्ञ के समान आपको फल मिलेगा। तो आइए और दिखाइए। ये हम लोग अभी देखिए आश्रम के अंदर में जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे गुरु महाराज का तस्वीर रखा हुआ है, आश्रम का ये बरंडा हुआ। अंदर आइए और दिखा सकते हैं यहाँ पे भक्त ऐसे ही हमेशा प्रणाम करते रहते हैं गुरु को। गुरु के प्रति उनकी जो आस्था है गुरु महाराज और सबों को दिव्य करे। दिखाइए यहाँ पे गुरु महाराज का यहाँ पे आसन लगाया गया है। ब्रह्म ऋषि महर्षि साई स्वामी जी महाराज का भी आसन है, और बगल में ही जो अभी संत मत के प्रधान आचार्य श्री है वो विराजमान है। आप दिखा सकते हैं भक्त उनको बारी बारी से प्रणाम कैसे कर रहे हैं। ये छोटा सा इस आश्रम का सत्संग भवन है, जहाँ पे जब कोई फंक्शन नहीं होता है तो इसी जगह पर सत्संग का कार्यक्रम चलता है। ये छोटा सा सत्संग मंदिर। अब चलिए और आपको बाहर से और दिखाते हैं। इस आश्रम का इधर साइड में एक छोटा सा भोजनालय भी बना है, वो भी दिखाते हैं। चारों तरफ पूरा गार्डन है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए पूरा। देखिए अभी हम लोग भोजनालय के तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे साफ सफाई को भी आप दिखा सकते हैं कि कितना ही साफ सफाई को भी मतलब देखा गया है कि कहीं पे भी कोई गंदा ना हो।
मतलब निरंतर यहाँ पे सफाई कर्मियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे स्वच्छता को बनाए रखे, क्योंकि स्वच्छता ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज़ होती है। अगर गंदगी हम लोग फैलाएंगे तो अनेकों प्रकार की बीमारियां भी हमें हो सकती हैं। इसलिए हम जहाँ भी है वहाँ पे अपने आप को भी स्वच्छ रखें और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखने में मदद करें। खासकर भोजनालय के पास और भी ज्यादा स्वच्छता रहनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे अभी भक्तजन लोग का भी है, यहाँ पे चल रहे हैं अंदर। क्या क्या दिखाइएगा अभी? अभी यहाँ पे ये साधुओं के ये भोजन पंडाल बने हुए हैं, जिसमें साधु लोग अभी यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। आम पब्लिक लोगों के लिए तो उधर पंडाल में व्यवस्था बनाई गई है भोजन के लिए। फिलहाल यहाँ पे साधु भंडारे हैं, आप दिखा सकते हैं। यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ पे पंडित ने साधु लोग जन भोजन कर रहे हैं। देखिए सब लोग यहाँ कर भोजन करने के लिए बैठ के आए और यहाँ पे भी भोजन हो रहा है। बस साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं कि खाओ मन भर, छोड़ो न कन भर। तो आप लोगों से भी मेरी निवेदन है कि कहीं भी आप लोग जाए भंडारा में, तो जो भंडारा का प्रसाद है उसे पूरा ग्रहण करके ही उठें, कन भर भी छोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि भोजन को व्यर्थ करना ये सही बात नहीं है। और ये हमेशा ऐसे ही भोजनालय रहता है? जी नहीं, ये हमेशा ऐसे नहीं रहता है। ये अभी यहाँ पे जो अखिल भारतीय सत्संग का आयोजन जो रखा गया है, इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है, ऐसे हमेशा नहीं। टेम्पोररी है ये सब? जी ये टेम्पोररी। अभी देखिए आपको आगे में ले चलते हैं। अब क्या दिखाइएगा मोहित मामा? आश्रम आप चारों तरफ दिखा सकते हैं। यहाँ की विशेषता तो बस यही है, क्योंकि ये एक छोटा सा ये बाबा ने आश्रम बनाया है, क्योंकि बाबा का तो जो ज्यादातर समय है वो महर्षि मेही धाम मनियारपुर में ही रहता है, और बाबा अपने आप को उसी आश्रम को ही मानते हैं, क्योंकि वो एक केंद्रीय आश्रम है। बस ये उन्होंने एक छोटा सा आश्रम का निर्माण किया है। यहाँ पे भी अगर कोई भक्त आए तो उन्हें ये ना लगे कि यहाँ पे हमारी गुरु निवास नहीं है, इस प्रति से यहाँ पर भी एक उन्होंने छोटा सा आश्रम का निर्माण किया है। और ऊपर में भी कुछ कमरे वगैरह बने हैं। और इसके बाद हम लोग अभी चलते हैं उनके घर की तरफ, और एक घर का आपको छोटा सा क्लिप दिखा देंगे। नहीं पहले वही कमरा दिखाते हैं, फिर उसके बाद में उनका कैमरा यहीं से दिखा दीजिए, क्योंकि ऊपर में कुछ खास विशेष नहीं। सही। पे ऊपर में ऐसे ही कमरे बने हैं। पूरा कमरा यहाँ पे बना हुआ है और इधर सब लोग देखने आकर सब लोग दर्शन कर रहा है। और ऊपर में देख के लाइन से 4-5 कमरा है और इधर देखिए पूरा गार्डन है। इधर भी सत्संग होता है। वहाँ पे वो कोना आपको दिख रहा है, आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए वो कोना दिख रहा है वहाँ पे स्टेज बनता है और वहाँ पे भी सत्संग होता है। अभी फिलहाल में वहाँ पे देखिए एक टेंट गिरा हुआ है सब लोग के रहने के लिए। अब चलिए बाहर चलते हैं। ये हम लोग अभी निकल चुके हैं आश्रम के बाहर से और अब हम लोग भी जो है वो जा रहे हैं बाबा के जो घर है, पैतृक घर बोल सकते हैं ना जी, उनके पैतृक घर की तरफ अभी हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से गाँव जो उनका पैतृक गाँव है। जी हाँ, यहाँ से आश्रम से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे उनकी पैतृक गांव है। अभी वहीं पे हम लोग चलेंगे। अच्छा, वैसे धूप बहुत ज्यादा हो गया है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ज़्यादा तकलीफ तो हो रहा है, लेकिन आप लोग को सोचा कि दिखा दूं। आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग जरूर लाइक करके और हमारे एमएमडी ऑफिशियल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो संतमत का प्रचार कर रहे हैं, तो आप लोग साथ दीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा आगे बढ़। जो हमारे ब्रह्म ऋषि महर्षि चतुरानंद जी महाराज हैं, उनके जो पैतृक गृह है वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, और आप लोगों को दिखाएंगे जो उनका यहाँ पे पैतृक गृह, जो उनकी जन्मभूमि रही है, जहाँ पे उन्होंने उनका जन्म हुआ था, उस स्थान को आपको अब हम लोग दिखाएंगे। तो आइए और उन्हें दिखाइए। यही वो रास्ता है आने का, और उसके बाद इसे आइए अंदर की तरफ दिखा सकते हैं कि उनके घरों को भी फूलों से सजाए गए हैं। अनेकों प्रकार के फूलों लगा करके उनके निवास को भी, जो उनकी जन्मभूमि रही है, उसे सजाए गए हैं। और यहाँ पे उनकी एक प्रतिमा को भी रखी गई है, जिससे
भक्तों को ये वर्णन हो सके कि ये उनकी जन्मभूमि रही है, जो हमारे ब्रह्म ऋषि महर्षि चित्रानंद जी महाराज हैं, उनकी ये जन्मभूमि है और एक उनके ही प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है। अब चारों तरफ यहाँ पे दिखा दे उनकी ये सब उनकी उनकी पितृगृह ये हुई। जैसा कि ऐसा वर्णन है कि ये बाबा का जन्मभूमि है, तो कुछ बाबा के बारे में आप बताएं। ऐसे चित्रानंद बाबा जो थे ना, पहले वकालत करते थे, वकालत करते 1966 में। उसके बाद गुरु महाराज के शरण में गए और गुरु महाराज के शरण में रहकर ही वहाँ गुरु की शिष्य बन के अपना वकालत का काट छोड़कर इस संत में सत्य के प्रचार प्रसार में रहे और श्री श्रीनिवास साई स्वामी जी महाराज के संग रहे। और साई स्वामी जी महाराज कुछ श्री को मतलब अपना पूर्ण संबंध का भार सौंप दिए। इस और उस भार को लेके बाद आज पूरे लेवल पर, पूरे देश की लेवल पर ये प्रचार प्रसार को अपने कंधे पर लेकर सबको मिलजुल कर चल रहे हैं। जो मैं यहाँ के जो है आश्रम के जी मैं व्यवस्थापक हूँ। यहाँ के बाबा के जो मेन आश्रम है वहाँ के आप व्यवस्थापक हैं। मैं फूल बाबा के नाम से पहचान दिया। तो यही वो फूल बाबा हैं जो कि इस यहाँ के जो आश्रम जो भी अभी आप लोगों ने देखा, जो बाबा द्वारा जो आश्रम बनाए गए हैं, उस आश्रम की व्यवस्था को देखते हैं, क्योंकि बाबा तो ज़्यादातर मनियारपुर आश्रम में रहते हैं। तो ये फूल बाबा है जो कि यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं। और शायद आप चित्रानंद जी महाराज के भतीजा भी हैं और ये उनके मतलब पितृगृह से भी इनका कोई रिलेशन है। बाबा के ये भतीजा भी लगते हैं और ये उनका आपका भी जन्मभूमि तब ये यही है, जन्मभूमि यही है और व्यवस्था को यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोगों को ये कैसा लगा बाबा का आश्रम और बाबा का पितृगृह, इसे कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि ये जो बाबा का अभी आप लोगों को हम लोगों ने आश्रम दिखाया और उनकी ये पितृगृह दिखाई, आपको कैसा लगा। एमएमबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोगों को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा करके और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।